हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 करेंगे। और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको काफ़ी एग्जाम्पल करवा दिए थे। अब यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चन जो बनता है, यानी कि दो अलग अलग एंगल से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो वाला पार्ट 3 में करेंगे। तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन। तो यहाँ पर अपन भवन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बी जो है वो भवन है, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 7 मीटर। तो 7 मीटर ये इसकी हाइट होगी। इस शिखर से किसी मीनार, एक भवन हो गया, दूसरी तरफ अपन किसका इसको खींचेंगे, ये मीनार को। ये कौन सी हो गई? सीढ़ी। ये बी भवन ले लिया और सीढ़ी आपके मीनार आ गई। तो प्रश्न क्या कहता है, उसको ध्यान से समझना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये भवन का शिखर कौन सा हुआ? ये वाला। शिखर कह दो, शीर्ष कह दो, चोटी कह दो। मीनार के शीर्ष, ये मीनार है, इसका शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, या शिखर कह दो या चोटी कह दो। तो भवन के शिखर से मीनार का शीर्ष मिला देते हैं जैसे। यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर एक काल्पनिक धरातल खींच के यहाँ पर आपको 60 डिग्री दर्शा देना। मीनार के पाद का अवनमन कोण, देखो भवन को एक बार ही काम में लिया है। यहाँ पर भवन का क्या काम आएगा? शिखर। लेकिन फिर मीनार की क्या चीज़ काम आएगी? मीनार का शीर्ष वाला आप करने हो गया, शिखर और शीर्ष दोनों चीज़ एक ही होती है। उसका उन्नयन कोण भी बना दिया। अब है मीनार का पाद। मीनार का पाद का मतलब ये मीनार है, इसका ये वाला पाद हो गया, आधार जिसको बोलते हैं, आधार बिंदु या मूल। तो मिलाना कहाँ से? भवन के शिखर से मीनार के पाद से। और वहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर क्या बात कह रहा है? अवनमन कोण। तो अवनमन में आपको बता रखा जेड की आकृति में कोण बनता है। तो यहाँ पर भी आपको कोण दर्शाना, साथ में यहाँ पर भी कोण दर्शाना है। ये जेड की आकृति में ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो एक बार देख लो, ये तो हो गया भवन जो 7 मीटर ऊंचा दे रखा है। ये हो गई मीनार, सीढ़ी, ये इसका आधार हो गया, धरातल। ये दूरी अपन यहाँ से यहाँ तक की भवन और मीनार के बीच की दूरी को कितना मान लेते हैं? x। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की मीनार की हाइट भी कितनी होगी? 7 मीटर। लेकिन एक हिस्सा ऊपर बचा हुआ ED जो इस आधार से बना, तो ये ED हाइट है वो अपन कितनी मान लेते हैं? h। इस प्रकार मीनार की जो टोटल हाइट है वो हो जाएगी आपके 7 प्लस h, यानी 7 तो यहाँ तक हो गई, ऊपर h का भाग है 7 प्लस h। शिखर को शिखर से मिला दिया और शिखर को इसके पाद से मिला दिया, तो ये ऐसी आकृति बनेगी। अब अपन इसके प्रश्न के हल के बारे में माना, ये तो दिया हुआ है, मानने की जरूरत नहीं है। AB मान लेते, भवन AB है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर जो दे रखी है। सीढ़ी मीनार की ऊंचाई 7 तो ये हो गई, जो इस आयत बनता था आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। इसके ऊपर का हिस्सा h मान लेते, तो ये हो गया 7 प्लस h। भवन के शिखर B से मीनार के 6D पर, शिखर B से मीनार के 6D पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। वह मीनार के पाद का अवनमन कोण, यहाँ से भवन के शिखर से मीनार के पाद का अवनमन कोण ACB जो कि कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अवनमन है इसलिए
ऐसी भी है वो का वो सी बी ई भी उतना ही होगा, जेड क्या करके उधर से आपको पहले ही बता दिया। अवलंबन कोण में केवल डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये रहा ए बी सी यानी कि ए सी बी में, इसमें आपको बता रखा 90 डिग्री आना चाहिए और एंगल कवर होना चाहिए। तो 90 डिग्री ये हो गया और 30 डिग्री का एंगल एक कवर हो गया। इसमें एक भुजा अज्ञात है और दूसरी भुजा ज्ञात है, तो अज्ञात भुजा ऊपर ले लेंगे ऐसी ये वाली, और ज्ञात भुजा ए बी इसके नीचे आ जाएगी। ऐसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x है और ए बी की वैल्यू कितनी है 7, तो x बटा 7, लेकिन x क्या है, आधार है, ये आधार हो गया। और थीटा के सामने यानी कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, तो ये आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब से क्या बनता है, tan ऑफ थीटा। ये वाली चीज़ यहाँ देखें आप, क्या लिया, x बटा 7, ये हो गया x बटा 7, और cot 30 की वैल्यू रख देते। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो क्या हो गया, ये x बराबर 7 का √3 से तिरछा गुणा करेंगे तो 7√3 मीटर हो गया, ये x की वैल्यू आती है। यानी ये काम पूरा हो गया। अब पुनः त्रिभुज BED लेंगे, यानी कि ये वाला कोण, यानी कोण 60 डिग्री कोण लेना है, जिसमें 90 का कोण भी कवर होना चाहिए, 90 + 60 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज। तो इसमें एक भुजा B आ जाएगी, ये B, और एक भुजा कौन सी आ जाएगी, ED। B की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू है जितनी AC की वैल्यू वही BE की वैल्यू, तो ये हो गया x, और दूसरी जो वैल्यू है ED की जो है h, x बटा h, ये आधार बनता है और ये लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, आधार बटा लंब से क्या बनता है, cot, और वहाँ पर कौन सा कोण दे रखा है, 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा cot 60, x बटा h, और cot 60 की वैल्यू लेते थे 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो h का 1 से इंटू हो गया h/√3, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने से देखो यहाँ किसकी वैल्यू थी, x की, तो x की वैल्यू कितनी आई हुई है, 7√3, और सामने पड़ा था h√3, इसको इससे इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 से इंटू करते 3 हो जाता, तो 7 × 3, h की वैल्यू देगा 7 या 21 मीटर। इस प्रकार मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या मानी थी, h + h, 7 + h, तो 7 + h, 7 का 7 आ गया, h की वैल्यू 21 और 7 कितना हो गया, 28 मीटर। तो इस प्रकार ये मीनार की ऊंचाई हो गई 28 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है, एक मीनार के पास से क्रमशः A और B की जगह x और y लिख सकता है, 9 और 4 मीटर लिख सकता है। दूरी पर एक ही सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है, और आपको कह दिया कि उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक का मतलब ये, यदि एक कोण अपन थीटा लेंगे तो दूसरा पूरक, इस थीटा का पूरक हो जाएगा 90 - थीटा। ये पूरक वाले प्रश्न में याद रखना, एक कोण थीटा तो दूसरा हो जाएगा 90 - थीटा। अब इसके डायग्राम, क्वेश्चन से डायग्राम देखिए, ये मीनार ले लेते हैं AB, ये मीनार हो गई। मीनार के पाद का मतलब उसके आधार से, मूल से, ए से क्रमशः ये दूरी ये हो जाएगी, यानी कि A से C तक की दूरी है वो A, और B दूरी, और ये वाली ले ली B दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B, यानी दो अलग अलग बिंदु, ये C पर है और ये D पर। एक ही रेखा पर, यानी ये एक ही रेखा पर दो बिंदु हो गया, एक C बिंदु हो गया और एक D बिंदु हो गया। से मीनार की चोटी से एक यहाँ एंगल बनेगा, चोटी से एक यहाँ एंगल बनेगा, लेकिन एक दूसरे के पूरक होंगे। तो आप एक
थीटा लेते हैं तो दूसरा उसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जैसे पहले बताया था। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये इसकी मीनार की ऊंचाई h हो गई ए बी, यहाँ से दो दूरियां, ये पूरी दूरी हो गई ए दूरी और ये वाली दूरी हो गई बी दूरी। ये बी दे सकता है, एक्स वाई दे सकता है, कोई भी एक बड़ी दूरी ये लेनी है, दूसरी दूरी बी। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी यानी कि ए डी बी, ये वाला समकोण त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री और ये थीटा, ये दोनों कवर होने चाहिए एल शेप में, और ये थीटा। इसमें दोनों ही अज्ञात ही भुजाएं कैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर कौन सी भुजा ले ली ए बी, और इसके साथ कौन सी भुजा लेनी है ए डी, ये ए डी। ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है एच, और ए डी की वैल्यू कितनी है बी, तो एच बट्टा बी हो गया। एच क्या है, कोण के सामने यानी थीटा के सामने जो क्या होता है लंब, और ये वाला आधार है, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र बनता है टेन ऑफ थीटा का। तो अपने को क्या लेना, एच बट्टा बी और इक्वल में हो जाएगा टेन ऑफ थीटा। थीटा की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, नहीं तो इसका वैल्यू रख देते। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में वापस यही त्रिभुज लेना, लेकिन इसमें थीटा में कवर करके 90 माइनस थीटा कवर करना, यानी ए सी बी वाला। तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा और ये 90 माइनस थीटा वाला कोण कवर हो रहा, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसमें ये भुजा ले लेते हैं ए बी, और ये वाली भुजा हो जाएगी ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है एच, और ए सी की वैल्यू कितनी है ए, सॉरी यार लिखने में गलती हो गया, ए है ये एच और ये ए। ये क्या बन रहा लंब, और ये वाला क्या है आधार। लंब बटा आधार से वही टेन थीटा बनता, लेकिन थीटा यहाँ पर कितना 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। देखो एक पूरक फॉर्मूला है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, इसलिए ये हटा देंगे टेन 90 माइनस थीटा और इसकी वैल्यू रख देंगे, कौन सी वैल्यू कॉट थीटा की। तो ये आपके हो गया एच अपॉन ए, ये एच अपॉन ए और सामने आ जाएगा कॉट थीटा, एच अपॉन ए इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ये क्वेश्चन कौन सा पूरक कोणों वाला है, और पूरक कोण वाले में क्या करना है, पूरक कोण वाले में क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर एक में क्या वैल्यू आई थी एच बट्टा बी टेन ऑफ थीटा, एच बट्टा बी और सामने टेन थीटा। समीकरण 2 में क्या थी एच बट्टा ए और सामने क्या वैल्यू थी कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा टेन और कॉट का इंटू हो गया, और आगे वाला हिस्सा है एच बट्टा ए और एच बट्टा बी और एच बट्टा ए। तो एच का एच से इंटू करते हैं एच स्क्वायर हो गया, और ए का बी से करेंगे ए बी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला टेन थीटा और कॉट थीटा का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है 1, तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 1। तो एच स्क्वायर इसका 1 से इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच का स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पद का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी एच बराबर अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर जो प्रश्न था उसमें मीनार की ऊंचाई पूछी थी, और मीनार की ऊंचाई एच है, उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए बी। इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है इसको 2-3 बार इस वीडियो को आगे पीछे रोक करके पॉज करके देख सकते हो, या पूरा कंप्लीट 2-3 बार देख सकते हो, इसका अभ्यास करना है। ये इस प्रकार अपने जो ये जो था हाइट एंड डिस्टेंस, इसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 भी हो गया, पार्ट 3 भी, तीनों पार्ट अपलोड कर दिए। तीनों पार्ट का अच्छे से अभ्यास करें, बोर्ड की परीक्षा में इसका क्वेश्चन 100% आएगा, वो आपको अटेंड करना, वो केवल तभी कर सकते हो जब इसका अच्छा सा अभ्यास किया हुआ हो। थैंक यू।